और इसी तरह पाकिस्तान ने 41 रन से जीत हासिल की। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर एशिया कप स्पेशल। कल हुआ पाकिस्तान और यूएई का मुकाबला, जो कि एक आपने अभी पूरा पैकेज देखा कि बहुत ही शेकी स्टार्ट था पाकिस्तान की तरफ से एंड देन कहीं लुढ़क फुड़क के संभल तो गए एंड 146 ऑन द बोर्ड। लग रहा था कि जी मुश्किल होगा, किस तरह डिफेंड करेंगे। थी सामने यूएई, तो इस बात का कॉन्फिडेंस था कि यस, पाकिस्तान के अगेंस्ट जब यूएई है सो पाकिस्तान is a better team than UAE, but other than that 146 was not a good score on that surface and यूएई के सामने, यूएई के बॉलर्स के सामने। बट हमारे बॉलर्स ने फिर बचाया। जिस तरह रेगुलरिटी में हमारे बॉलर्स इस वक्त जो हैं वो पाकिस्तान टीम को मुसलसल बचा रहे हैं। क्या हुआ, मैच तो जीत गए 41 रन से। लगता है कि बड़ी कन्विंसिंग विन थी, मगर जो गलतियां हैं उस पर अभी भी काम करना है। सलमान अली आगा ने मैच सेरेमनी में भी, जो पोस्ट मैच सेरेमनी थी उसमें भी कहा कि अभी बहुत सारे लूप होल्स हैं जहां काम करना है। सो पाकिस्तान वर्सेस यूएई आज एक तगड़ा मुकाबला एशिया कप का। एंड तगड़ा मुकाबला मैं इसलिए कह रही हूं कि दिस वुड बी द डिसाइडर फॉर ग्रुप बी, जहां अफगानिस्तान वुड टेक ऑन श्रीलंका एंड अ मस्ट विन फॉर अफगानिस्तान फॉर द सुपर फोर्स। बात करेंगे इन दोनों मैचेस के हवाले से। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और पाकिस्तान में क्या हम यूएई और ओमान के ख़िलाफ़ कारकर्दगी को अपनी मायार को जांचने का पैमाना बना सकते हैं, या फिर हमें दुनिया की बेहतरीन टीमों के ख़िलाफ़ अपनी टीम के कारकर्दगी को देखकर इन टीमों के ख़िलाफ़ जो फ़तह है उसको आगे बढ़ना है। फिर साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उस फैसले की वजह से, जिसकी वजह से कल एशिया कप का मैच हुआ पाकिस्तान और यूएई के माबैन, एंडी पायक्राफ्ट वाला जो मामला चला था उस पर भी गुफ्तगू रहेगी कि अब क्रिकेट को कैसे आगे बढ़ना चाहिए। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इरम जावेद, आप इंटरनेशनल क्रिकेटर। अस्सलाम वालेकुम इरम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान, साबिक बैटिंग कोच जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब टेलीफोन लाइन पर। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब आपका भी। शाहिद आफरीदी साहब, सबसे पहले अगर हम ये बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो फैसला किया कल, उसमें दो चेयरमैन पाकिस्तान के साबिक रमीज़ राजा साहब और नजम सेठी साहब भी मौजूद थे। आप किस तरीके से देखते हैं कि ये एक दुरुस्त फैसला है और खेल को जारी रहना चाहिए? देखें, शुरू में बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिल रही थी इमरान, कि ये हम नहीं खेलेंगे या ये होगा वो होगा, टीम नहीं जाएगी। देखें, बहुत सारी चीज़ों पे, क्योंकि हमारी तरफ से हमेशा पॉजिटिव मैसेज दुनिया को जाना चाहिए कि हम पीस लविंग नेशन है, क्रिकेट स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं, खेलना चाहते हैं, दूसरे बोर्ड्स के साथ ताल्लुकात जोड़ना चाहते हैं। क्रिकेट पीस की बात और क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए बात है। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भी डिसीजन लिया है एज अ पाकिस्तानी, एज अ क्रिकेट, एज अ एथलीट, हमें सपोर्ट करना चाहिए कि एटलीस्ट मैचेस हो रहे हैं, क्रिकेट हो रहे हैं। वर्ल्ड लेवल में जिस तरह हुआ था कि टीम इंडिया टीम ही भाग गई, वो मेरा मतलब है कि उनको तो खैर वहां पे ग्राउंड से भगा दिया था, लेकिन यहाँ पे मैं समझता हूँ कि हम नहीं भागे, हम क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, क्रिकेट लोग पसंद करते हैं। और ये वो चीज़ है जो पास्ट में भी बहुत दफ़ा मैं कह चुका हूँ कि चीज़ें हमारी पाकिस्तान इंडिया की चलती रही हैं, लेकिन क्रिकेट कभी नहीं रुकी। और क्रिकेट एक वाहिद ऐसा खेल है दोनों मुल्कों के बीच में जिसकी वजह से हमेशा ताल्लुकात बेहतर है। खैर ओवरऑल जो भी डिसीजन था, मोहसिन नकवी साहब का, रमीज़ राजा काफ़ी एक्सपीरियंस, देन नजम सेठी साहब भी थे वहाँ पे, जो भी मशवरे में उन्होंने तय किया है, क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल जी, द गेम मस्ट गो ऑन। और हम मुसलसल यही बात करते हैं कि जो चीज़ मुल्क के लिए अच्छी है, जो चीज़ इस खेल के लिए अच्छी है, वो होनी चाहिए। यूसुफ, हम स्टूडियो में भी ये बात करते रहे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो फैसला लेगा, वी वुड बी सपोर्टिंग देम, वी वुड बी स्टैंडिंग बिहाइंड देम। बट एकदम से जो सबसे पहली एक आवाज़ आई थी बाइकॉट की, मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम लेके ऐसा डिसीजन या ऐसा नारा लगाना चाहिए, क्योंकि कभी कभार बहुत जल्दी हो जाती है जब आप ये कहते हैं कि हाँ जी फ़ौरन ही स्ट्रेट फॉरवर्डली सबसे पहले बाइकॉट की बात आ जाती है। देखिए, जो भी क्रिकेट बोर्ड या गवर्नमेंट हमारी कर रही थी, वो जो भी, उसको उस वक्त भी मैं सपोर्ट कर रहा था और अभी जो कल किया उन्होंने उसको भी सपोर्ट कर रहा हूँ। तो हमने फॉलो करना है गवर्नमेंट को और क्रिकेट बोर्ड को, और इनके जितने भी डिसीजन थे सब बहुत जबरदस्त थे। और कल मैच हुआ है, वो भी डिसीजन बहुत अच्छा है। तो उन्होंने कहा खेलेंगे तो ठीक है, हम सब उनके साथ हैं, खेलना चाहिए पाकिस्तान को। जब हमारी गवर्नमेंट और क्रिकेट बोर्ड खेलना चाहता है तो जरूर खेलना चाहिए। बहुत अच्छा हुआ है, सारे फैसले बहुत अच्छे थे पाकिस्तान के।
ठीक। शाहिद साहब, एक मरतबा फिर इसका मतलब है, जैसे अभी आपने जिक्र किया, पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर साबित किया है कि पाकिस्तान अमन पसंद है और पाकिस्तान खेलों के ताल्लुकात को बहाल रखना चाहता है। सियासत एक तरफ है, सियासी मामलात एक तरफ हैं, लेकिन पाकिस्तान अमन का और दोस्ती का पैगाम देता है। कल पाकिस्तान ने दोहराया इस चीज़ को। फिर पाकिस्तान हमेशा करता है। पाकिस्तान ने बहुत सारी नेशंस को क्रिकेट स्टेटस दिलवाया है। पाकिस्तान ने बहुत सारी, जहां से हमें थ्रेट्स आती थी, हम वहां जाके उनको सपोर्ट किया है। तो पाकिस्तान ने हमेशा कदम आगे बढ़ाया है। जो भी इश्यूज होते हैं, पाकिस्तान बोर्ड, पाकिस्तान गवर्नमेंट हमेशा डायलॉग्स पे बिलीव करती है कि बैठो, आओ, मसले मसाइल बिल्कुल है, आओ बैठो, बात करते हैं, लेकिन भागो नहीं। अगर आप बंदा भाग रहा, बैठ ही नहीं रहा, तो फिर आप क्या उम्मीद कर सकते हो उससे। तो ओवरऑल इस वक्त मैं पर्सनली, हाँ, कुछ चीज़ें हैं, बिल्कुल हैं मेरे उसमें दिलो दिमाग में, लेकिन मैं यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान गवर्नमेंट को टोटली सपोर्ट करूँगा। इरम, एक और मतलब अच्छी चीज़ ये हुई कि पाइक्राफ्ट ने भी जो है, एंडी पाइक्राफ्ट ने भी इस बात को रियलाइज़ किया और एक बैठ के, जब इट वाज अ गुड साइट टू सी कि एंडी पाइक्राफ्ट बैठे हुए हैं, हमारे टीम मैनेजर मौजूद हैं, टीम के कैप्टन सलमान अली आगा मौजूद हैं, एंड अ मीडिएटर फ्रॉम आईसीसी, और वो सारी डिस्कशन वसीम खान साहब थे, मीडिएटर थे वो आईसीसी की तरफ से। सो ये मतलब एक चीज़ जो कि बातों से हैंडल हो सकती है, उस पे फिर एक इवेंट को, क्योंकि देखिए अगर कल पाकिस्तान बाइकआउट करता था तो ये इवेंट बिल्कुल डेड हो जाता, खत्म हो जाता। तो एक इवेंट की वो बचाना और एक इवेंट की साख को बचाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, देखें, इवेंट जो भी चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, हमारी जो टीम है ना पाकिस्तान, इसका एक अपना नाम है। ये जिस भी इवेंट में जाती है, और अगर जिस इवेंट में अगर ये बाइकआउट कर जाते हैं या टीम बाहर निकल जाती, तो इस इवेंट की वो बहार या एक वो उसका वो स्पार्क रहना ही नहीं था, और लोगों को भी इतना मज़ा नहीं आना था मैचेस देखने का या एशिया कप देखने का। पाकिस्तान टीम को इवन एसीसी आईसीसी ये भी चाहते हैं कि ये रहे और एक माहौल बना रहे। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि मैच रेफरी को ये बात रियलाइज हुई, उन्होंने बात की और ये सॉर्ट आउट हो गई चीज़। देखिए, कोई भी चीज़ पहली बार होती है तभी वो हिस्ट्री बनती है और उसी पे जो है वो रूल्स बनाए जाते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है तो कोई मसला नहीं है। अब एक चीज़ हो गई है, अब इस पे रूल्स बनाए जाएं कि नेक्स्ट टाइम के लिए कोई भी टीम हो, कोई भी प्लेयर हो, कहीं भी मैचेस हो रहे हो, कोई बायलैटरल सीरीज हो, कोई बिग इवेंट्स हो, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ये नहीं आनी चाहिए। बस एक सिंपल सी चीज़ है कि अब ये रूल्स बना देने चाहिए और आइंदा के लिए इस तरह से कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, सियासी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बस एक सिंपल क्लियर कट चीज़ बता दे, इवन फॉर प्लेयर्स एंड मैच ऑफिशियल्स, जी, ऑलवेज। तो मेरे ख्याल में ये इन सब के लिए हमेशा के लिए एक ये रूल बना देना चाहिए। अब शाहिद साहब, पाकिस्तान और यूएई आमने सामने आए। पाकिस्तान के बल्लेबाजों के बारे में आपने पहले दिन से बात कर रहे हैं, कल की भी कारकर्दगी आपके ख्याल में और ज़्यादा तशवीश बढ़ी है, और क्या आपको लगता है कि यूएई के खिलाफ भी हमारे बैटर्स रन नहीं कर पाएंगे? क्या मसला हो सकता है? देखिए, कल बहुत सारी चीज़ें बैटिंग में नजर आई होगी, खास तौर पे जब मेरे ख्याल में जब प्रेजेंटेशन पे वो सलमान अली आगा गए तो उनसे पूछा जब गया तो उन्होंने मिडिल ऑर्डर को याद किया। मेरे ख्याल में मिडिल ऑर्डर को याद नहीं करना चाहिए, आपको अच्छा स्टार्ट चाहिए होता है। आपके तो की अरसे से रन ही नहीं कर रहे, तो सारों को याद करना चाहिए था। एक चीज, दूसरी चीज ये कि जहां थोड़ी सी मामूली सी स्विमिंग ट्रैक आ जाता है, उसके बाद आपकी सारी टेक्निक का पता चल जाता है। ठीक है, आपके पांव जुड़ जाते हैं, आप निकल नहीं रहे होते, पांव का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हो। खैर, वहां टेक्निक तो हमारी बहुत ज्यादा खुल के सामने आ गई, यूएई के खिलाफ की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा सरप्राइजिंगली आई थिंक कि मैं ये समझता हूँ कि यूएई के बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने। और मसला तो हमें बैटिंग से आ ही रहा है, वो फखर थोड़ा बहुत कर जाता है नीचे से शाइन करके, थोड़ा 140-50 होके, फिर अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि बॉलिंग हमारी हमेशा से अच्छी है। लेकिन इस तरह की परफॉर्मेंसेस आप बड़ी टीमों के खिलाफ नहीं कर पाओगे, इस तरह आप नहीं जीत पाओगे। आपको अपना बैटिंग का जो एरिया है जहां हम स्ट्रगल कर रहे हैं उसको बेहतर करना पड़ेगा। थोड़ा सा कंडीशन को यूज करके, अगर कहीं बॉल अच्छा हो रहा है, सवेरा या इमरान, कहीं बॉल अच्छा हो रहा है तो आप बॉलर अगर अच्छा बॉल कर रहा है तो एटलीस्ट उस बॉलर को आप रिस्पेक्ट दे दो। दूसरी तरफ से भी बॉलर आएगा, वहां से चांस ले लेना, कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो। जब चीजें समझ नहीं आ रही होती हैं, अर्ली ऑन बॉल होता है, ठीक है, आप कोई बात नहीं, 6 ओवर के अंदर आप 35 से 40 रन करो, विकेट ना दो। अगर विकेट नहीं दोगे, वही विकेट आपके काम आएगी 6 से 14-15 ओवर तक। तो बैटिंग एक दफा दोबारा एक्सपोज हुई है हमारी, बाकी
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बॉलर्स ने अपना काम पूरा किया, तो जिसकी वजह से मैच जीते। लेकिन अच्छी टीमों के खिलाफ ये बैटिंग और क्योंकि बैट्समैन दूसरी तरफ भी अच्छे होंगे, ये बॉलिंग जो है ना, फिर बॉलिंग के ऊपर ही है। जिस तरह मोहम्मद यूसुफ हमेशा कहता है कि बॉलिंग आपको जो है वो टूर्नामेंट जितवाती है। हाँ बिल्कुल, पिक एंड चूज प्रॉपर करना चाहिए कि आप कौन सी बॉल पे क्या शॉट और क्या शॉट सिलेक्शन करना चाहते हैं। और लाला, जिस तरह आपने कहा यूएई के बॉलर्स अच्छे लग रहे थे, हमारे बैटर्स के सामने और भी ज्यादा वो अच्छे लग रहे थे, बिकॉज जिस तरह हमारे बैटर्स खुद को अप्लाई कर रहे थे। यूसुफ, मिडिल ऑर्डर, सलमान अली आगा मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, मगर हमें तो ऊपर से ही स्टार्ट नहीं मिल रहा। मतलब साइम अयूब तो लगता है कि एक अपने ही शायद एशिया कप के एक अलग बाइकआउट पे है कि मैंने कोई रन नहीं बनाने, वहां रहकर मैं सिर्फ विकेटें लेता रहूंगा। देखिए, कुछ चीजें हैं, पॉइंट्स है जिसको हमें सबको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एज ए नेशन। हम सबको एज ए मीडिया पे जो हम सब बैठे हुए एक्सपर्ट जितने भी हैं, कि ये बैटिंग में जब भी कोई मुश्किल आती है, वो अभी नहीं, पिछले 8-10 साल से ये चीजें चल रही हैं, टफ हो जाता है। बॉलर्स ही आगे आते हैं, फ्रंट पे आते हैं। और ये जो मैं पहले भी कह रहा था कि विकेट्स जो है जो हमारे मैच में क्यों ऐसी ही मिल रही है हर बार, कोई ऐसी विकेट नहीं मिल रही कि जहां 170-80 स्कोर नजर आए। वैसे तो आजकल क्रिकेट 300 पे चली गई है, लेकिन एशिया जैसी जगह, दुबई जैसी जगह जहां पे 140-50 स्कोर हो रहा है, और एक ऐसी टीम जो टेस्ट नेशन भी नहीं है, क्या बात है, ऐसी क्यों विकेटें बना रहे हैं? एक तो विकेटों का फर्क है। आप दाल में कुछ काला ही ढूंढे जा रहे हैं, मैं ये देख रही हूँ। इसलिए क्योंकि अभी तक फ्लैट विकेट नहीं मिली जो T20 में होता है। और मेरा ख्याल है कि इन लड़कों को थोड़ा टाइम देना चाहिए, बेहतरी की तरफ आना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा है कि हमें इनसे, ये जो टीमें हैं, छोटी टीमें हैं जितनी भी हैं, उनके खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। अगर आप कहें जी इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम मार देंगे, ये कर देंगे, ये अभी नहीं होगा। इन्हें टाइम देना पड़ेगा और इनको अच्छी चीजें, जैसे वो कह रहे हैं कि बहुत से लूपहोल है हमारे लोग, अभी हमने बेहतर करनी है चीजें, सलमान भी बता रहा था, तो ये चीजें वो बेहतर करने जाएंगे। जब उनको टाइम मिलेगा तो करेंगे। अगर हम हर मैच के बाद ही उन पर अटैक कर देंगे कि वो बैटिंग अच्छी नहीं कर रहे, बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहे, फील्डिंग, ये तो फिर वो कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे। उनको अब टाइम दे। अगर क्रिकेट बोर्ड कोई नई टीम बनाना चाह रहा है, कुछ करना चाह रहा है, तो हमें भी कुछ साथ देना चाहिए, अपने क्रिकेट बोर्ड का भी और प्लेयर्स का भी। सब पाकिस्तानी है, और जैसे जैसे क्रिकेट बोर्ड को या सिलेक्टर्स को या कोचेस को कोई नए लड़के चाहिए होंगे, वो जरूर लेंगे। लेकिन अभी जो खेल रहे हैं उनको मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हमें पॉजिटिव नजर के साथ देखना पड़ेगा कि ये जो आए हैं वो मुश्किल हालात में आए हैं, उनको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा हमें। और वैसे भी कंडीशंस उनको, बैट्समैनों को वैसी नहीं मिल रही जैसे बैटिंग विकेटें होती हैं पूरी दुनिया में। ये वो वाली विकेटें नहीं है, ये है थोड़ी सी बॉलिंग साइड पर ही। लेकिन हमारे लड़के बहुत अच्छा खेले हैं। शाहीन ने एक बार फिर दिखाया है कि वो बैटिंग भी कर सकता है, पिछले मैच में भी, इस मैच में भी। थोड़ा सा उसको फोकस, डिसिप्लिन होना पड़ता है बैटिंग में। वो रन करता है, जहां वो बहुत ज्यादा जल्दी करता है वहां आउट होता है, लेकिन वो बैटिंग कर सकता है। बॉलिंग में उसने दोबारा दिखाया, 2 विकेटें ली, बड़ी अच्छी बॉलिंग की, मैन ऑफ द मैच हुआ है। ये एक अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए कि हमारा एक मेन बॉलर जो पिछले कुछ अरसे में नहीं वैसे कर पाया, लेकिन अब वो दोबारा रिदम पकड़ा हुआ उसने 2-3 लास्ट सीरीजों में, ट्राई सीरीज में भी। तो ये एक अच्छा साइन है। हारिस रऊफ आया है, ये एक अच्छा साइन है। हमारे स्पिनर्स बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बैट्समैनों ने चिपिन, बॉलर्स बहुत प्रॉम्प्टली बॉलिंग कर रहे हैं, मगर यही जो बैटिंग का इशू है। अभी यूसुफ, जब तक आप यहाँ पहुंचेंगे हमारे स्टूडियो में, आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि एक रेगुलर जो डक या जीरो पे आउट हो रहा है प्लेयर, उसको किस तरह बैक किया जाए, या फिर उससे पूछा जाए और समझा जाए कि व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विद हिम। वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to Zor Ka Jod Asia Cup special. Yesterday it was Pakistan versus UAE and Pakistan has qualified for the Super Fours now. अब 2 टीम्स जो कि ग्रुप ए से सामने आई हैं, वो इंडिया एंड पाकिस्तान, जो कि ग्रुप ए से क्वालिफाई करके सुपर 4 में जाएंगे। और बी
ग्रुप बी की बात करें तो आज होना है वो फैसला, बिकॉज बहुत अच्छी बहुत मज़ेदार सिचुएशन में ग्रुप बी जो है वो फंसा हुआ है। खैर जो फंसे हुए हैं वो उनको इतना मज़ा नहीं आ रहा होगा, बट दिस इज़ द चार्म ऑफ एन इवेंट। और अफगानिस्तान और श्रीलंका आज एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। ऑल इन ऑल अफगानिस्तान ने मैच जीतना है अपने सुपर 4 के चांसेस को ब्राइट करने के लिए, और श्रीलंका इधर अगर मैच हार भी जाती है एंड बहुत बड़े मार्जिन से नहीं हारती है तो श्रीलंका इज़ प्रिटी सेफ। अब बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी आपने कहा कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर गया, तो उसका मतलब ये है कि 21 को फिर कुछ होना है, मैच होना है, हाथ नहीं मिलाए जाएंगे, नहीं मिलाए जाएंगे। अब तो ये डिसाइड हो गई बात, अब ये हाथ नहीं अब हाथ नहीं मिलाएंगे, यानी कि अब जब दोबारा हाथ मिलाए जाएंगे तब खबर बनेगी। बिल्कुल कि इतने अरसे के बाद अब ब्रेकिंग न्यूज चलेगी कि हाथ मिलाने के लिए राजी हो गए। तो यस, अब ये एक प्रेसिडेंट सेट हो गया कि देखिए सबसे पहले हमने नॉर्मलाइज किया न्यूट्रल वेन्यूज को, हाइब्रिड मॉडल्स को। अब एक प्रेसिडेंट नया सेट हो गया है कि जब तक हालात नहीं सही होते, सो पाकिस्तान और इंडिया के प्लेयर्स जब भी आमने सामने आएंगे या टॉस के वक्त पे भी सामने आएंगे या एंड ऑफ मैच पे भी सामने आएंगे तो हैंडशेक्स नहीं होंगे। अगर 2-2.5 मिनट का कंटेंट कम हो जाएगा ना, क्योंकि वो जाते हुए सब ने एक दूसरे से हाथ मिलाना। ब्रॉडकास्टर्स के लिए मसला है। वैसे पास्ट में हाफिज साहब होता था हाथ मिलाना इस तरह, जितना इतने डेकोरम से इस वक्त वो ब्रॉडकास्टर्स का कैमरा साथ चलता हुआ जा रहा होता है हाथ मिलाना। कंटेंट मेरा ख्याल है ये वाला, वैसे खिलाड़ी एक दूसरे से मिलते जुलते थे बड़े अच्छे अंदाज में, लेकिन ये जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया है, ब्रॉडकास्टर्स के लिए कंटेंट निकालने वाली चीज़ें आई हैं ना, तो ये लोग मिलते हैं एक दूसरे से। लेकिन अब असल मसला ये होगा कि हाथ कब नहीं मिलाए जाएंगे, और जब मिलाए जाएंगे तो फिर उस वक्त क्या खबर बनेगी, हालात कब बेहतर होंगे, और जिन्होंने मिलाना होगा बीच में कंफ्यूजन ही रह जाएगी। जी हैंडशेक पे एक मुझे वाकया याद आ गया। वैसे ये कोई पता नहीं वो करें भी सही। वुमेन क्रिकेट में एक वाकया याद आ गया, जब मिथाली राज थी कैप्टन इंडिया की और हमारी एक टीम प्लेयर थी, तो मैच हम हार गए तो वो थोड़ा गुस्से में थी क्योंकि वो फास्ट बॉलर थी, तो वो थोड़ा एग्रेसिव और गुस्से में थी। तो एंड पे जब हाथ मिलाए तो वो हमारी प्लेयर बस ऐसे करके ना टच करके तो चली गई। तो फिर मिथाली वापस आई, उन्होंने उसका हाथ पकड़ा, लाइक थोड़ा बोला कि नहीं ये अच्छी बात नहीं है, फॉर्मली मिला। तो ये वाकया मुझे याद आ गया कि वो भी टाइम था एक, और अब चलें कोई नहीं, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हालात फिर से बेहतर हो जाएंगे। ये 2017 की बात करती है मुझे, है ना? इतना मुझे लगता है कि इतना, और ये देखिए ना इतना दूर, मेरे ख्याल से आपने तो एक बताया एक वाकया 2017 का, बट इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा हम जो है हमने बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे देखे जहाँ पे और बैकलैश भी आया। मतलब आई रिमेम्बर कल भी मैं इस बात को कोट कर रही थी कि विराट कोहली ने तो गले लगा लिया था क्या मोहम्मद रिजवान को, और फिर जिस तरह 152 वाले मैच एग्जैक्टली और जो है पीठ थपकी थी बाबर आजम की, एंड इट वाज अ वेरी गुड जेस्चर, दिस इज हाउ इट हैपेंड। और मगर इतनी बातें सुनी थी विराट कोहली ने उस बात के लिए कि खुशी की कौन सी बात है, आप उसको लिपटा किस खुशी में रहे हैं, उसने आपको आउट क्लास कर दिया, और एंड या मतलब नहीं होना चाहिए। रोहित से पूछा गया कि पाकिस्तान खेलने के लिए आप जाना चाहते हैं, अब्दुल माजिद भट्टी साहब का सवाल था, उन्होंने कहा जी हमें तो बोर्ड कहेगा बैग उठाएंगे चले जाएंगे, हमें तो कोई मसला नहीं। आप कह रही थी वो टाइम भी याद है, एक वीडियो आई थी वायरल हुई, शाहिद भाई इंडियन फैंस के साथ तस्वीर खिंचवा रहे थे और उन्होंने अपना ही झंडा उल्टा पकड़ा। आइस क्रिकेट नहीं, उल्टा नहीं पकड़ा हुआ था, जब वो तस्वीर सीन शाहिद आफरीदी के साथ तस्वीर खिंचवाने आए तो उन्होंने ना अपना झंडा फोल्ड कर लिया। हाँ जी, कुछ ऐसा ही सीन, ऐसा ना हो कि कोई बुरा माने वो। तो लाला ने खुद कह के कहा कि इसको खोलो, इसको नहीं छुपाओ झंडे को। तो वो आइस क्रिकेट जो हुई थी, कितने प्यारे प्यारे मोमेंट्स हैं जो हम याद कर रहे हैं, और बिल्कुल इसमें प्लेयर्स का कोई फॉल्ट होता ही नहीं है। उन्हें अपने मुल्क के लिए जो उनको ऑब्वियसली जो हुकूमत कहती है, क्योंकि उन्होंने भी अपने मुल्क में रहना है, तो ये चीजें हैं। लेकिन वही है, दुआ है कि क्रिकेट नहीं रुकनी चाहिए, लेकिन कल खुशदिल खेले हैं, कल खुशदिल खेले हैं। खुशदिल वाली हम बात जो है ना वो डायरेक्टली जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तब बात करेंगे खुशदिल ने खुश किया कि नहीं किया। मगर एक और जो हमने पूरा परसों एक मेरे ख्याल से फुटेज दिखाई थी, अब जिस दिन पाकिस्तान इंडिया का मैच था, आपने कपिल देव साहब की बात सुन ली थी कि नहीं करना चाहिए, प्लेयर्स शुड नॉट बी इन्वॉल्व्ड इन दिस फियास्को। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लेयर्स को इस तरह इस्तेमाल करना बंद करना। बिल्कुल ये उनका काम नहीं है ना, बिल्कुल ये उनका काम नहीं है। लोग मतलब 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स जब हो रहा था ना, तो वाईचंग भूटिया कप्तान थे इंडिया की फुटबॉल टीम के,
तो पढ़े ना जाके उसने भी क्या किया था, उसने तो इनकार कर दिया था ना मशल उठाने से। उसने कहा था ये मैं टॉर्च उठा के नहीं भागूंगा, दौड़ूंगा नहीं। तो चीज़ें बड़ी मौजूद हैं, इसलिए इसका बेहतर हल यही है कि आपने आपके जो सफारती या सियासी ताल्लुकात ख़राब हैं, आप उनको सफारत की सतह पर या सियासत की सतह पर ठीक करें। ये क्रिकेट मैच, ये फुटबॉल मैच, ये टेनिस मैच, रोहन भोपना और एहसामुल हक एक अरसे तक इकट्ठे जोड़ी बनी रही, ठीक है। हाँ, और 2010 के US ओपन में डबल्स में ये दोनों इकट्ठे खेले थे, और आखिर में जब ये फाइनल हारे ब्रायन ब्रदर्स से 2010 में, तो जो बोलने का टाइम था रोहन भोपना का, वो एहसाम ने उनसे लिया जी कि मैं आपकी, मुझे कुछ टाइम बातें करनी है तो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। उन्होंने अपना टाइम एहसामुल हक को दे दिया। एहसाम ने वहाँ पर जो फिर बात करना थी वो की और अपना पैगाम दुनिया तक पहुँचाया। तो इस किस्म के हालात है। फिर उनकी शादी पर भी आए थे रोहन, यहाँ पर लाहौर में जब एहसामुल हक की शादी थी, तो उस वक्त भी वो आए थे। जो वर्ल्ड कप में भी जो मूवमेंट हुआ, बिस्मा की बेटी के राउंड बिल्कुल इर्द गिर्द में पूरी इंडियन वुमेन टीम है। हालांकि उस वक्त हम लोग भी आसपास थे, ये 2022 का वर्ल्ड कप था, न्यूजीलैंड में थे हम, तो हमारी आदत थी कि थोड़ा उसके साथ खेलना, थोड़ा लाइवली सा माहौल रखना। तो जब एक आई, उनकी एक प्लेयर आई, दूसरी प्लेयर आई, तो हम लोग साइड पे हो जाए कि ये उनका मूवमेंट है, जरा उनको एंजॉय कर लेने। और वो कितना वायरल हुआ। तो ऐसे मूवमेंट्स बहुत ज्यादा हैं। आप लड़कियों की क्रिकेट में देख लें या क्रिकेट के अलावा किसी भी स्पोर्ट्स में देख लें, गिफ्ट देते हुए बाप बनने पे, तो ये इतने अच्छे मोमेंट्स हैं। और ऑनेस्टली अभी हम बात भी कर रहे हैं तो मुझे एक ऐसा फील हो रहा है कि ये कितनी पॉजिटिविटी लेकर आते हैं ये मोमेंट्स। सवेरा ये 2004 में जब इंडिया टीम आई थी ना पाकिस्तान, ये जिस जगह पे हम बैठे हैं, इसके इर्द गिर्द में जितने भी रेस्ट हाउस थे, जितने भी होटल्स थे ना, ये सारे पैक थे। एक भी जगह खाली नहीं थी जहाँ पर आपको कोई कमरा मिल सके। इतने लोग इंडिया से आए थे, इतने जर्नलिस्ट यहाँ पर आए थे वो सीरीज को कवर करने के लिए। और जिन लोगों ने जहाँ कवर किया है, कराची में मेरा ख्याल है उस वक्त नेमतुल्लाह खान साहब थे कराची के मेयर। उस वक्त की तस्वीर और उस वक्त लोगों की जो आमदोरफ्त थी, अगर जिन लोगों ने वो देखा होगा उनको पता है कि किस तरीके से यहाँ पर वेलकम किया गया था और यहाँ पर क्या हालात थे। नहीं, और वो तारीफ़ें आज तक करते हैं। वो स्टूअर्स की तारीफ़ें जो हैं वो आप प्लेयर्स से पूछ लें, आप जर्नलिस्ट से पूछ लें, आप जो लोग एज फैंस आए थे आप उनसे पूछ लें, वो उसकी तारीफ़ें अभी तक करते हैं। तो पॉइंट ये है कि शायद जैसे जैसे वक्त गुजरता है, मुझे ये लगता है कि हालात बेहतर होने चाहिए, दोस्तियाँ गहरी होनी चाहिए, और रिवर्स में हम जाते गए हैं और वो हालात डिरेल होना शुरू हो गए। यहाँ पर मोहम्मद अली साहब और ज़ेबा साहबा का घर है, हाँ, ठीक है, ये बिल्कुल करीब बिल्कुल है। वहाँ पर 80s में जब इंडिया की टीम पाकिस्तान आई थी ना, तो जर्नलिस्ट जो भारत से सहाफ़ी आए थे उनके यहाँ पर डिनर होते थे। यहाँ पर नूरजहां साहबा का भी घर है। तो ये लोग इस तरीके से यहाँ पर होस्ट होते रहे। सो स्पोर्टिंग इवेंट्स की जो है वो एक एक्सचेंज मुसलसल रहा, लोगों का आपस में एक फ्रेंडली एक्सचेंज रहा। आर्ट्स के हिसाब से एक बहुत रेगुलर एक्सचेंज रहा, आर सिंगर्स गोइंग देयर सिंगर्स कमिंग हियर, एंड बहुत चीज़ों पे लिटरेचर के हिसाब से बहुत एक्सचेंज रहा। मगर ये एक्सचेंज कहीं रुक गया। इस एक्सचेंज को मेरे ख्याल से बढ़ाना पड़ेगा, वापस लाना पड़ेगा। दिलों में जो नफ़रतें भर रहे हैं उनको साइलेंट करके इग्नोर करना पड़ेगा और बेहतरी की तरफ आना पड़ेगा। अगर तो हमने ये स्पोर्ट चलाना है, हमने ये दुनिया चलानी है। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप स्पेशल डिस्कशन हमारी हो रही थी पाकिस्तान वर्सेस यूएई का मैच जो कि कल खेला गया उसके हवाले से। आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच एशिया कप की जो सुपर 4 को शेप अप करेगा, अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका। ये एशिया कप का 11वां मैच होगा और ये ग्रुप बी का बहुत इंपॉर्टेंट मैच, क्योंकि इससे पता चलेगा कि कौन सी 2 टीम्स ग्रुप बी से सुपर 4 में जाएंगी। सो यूसुफ, जिस तरह हम बात कर रहे थे पाकिस्तान और यूएई की, ठीक है, ग्रुप ए से अब दोनों टीम्स इंडिया और पाकिस्तान हैं जो सुपर 4 का हिस्सा बनेंगे, बट अभी भी क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हमने और बेहतर करना है? बैटिंग है, मगर बैटिंग में मसला क्या आ रहा है और क्यों ये लड़के फेड हो जाते हैं? बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई ब्रेन फेड मोमेंट आ जाता है। मैं ये कहूँगा कि जब बहुत अच्छी जो विकेटें होती है ना T20, उस पर आके अगर ऐसा खेलेंगे ना, तो मैं भी बात करूँ यार ये क्या कर रहे हैं आप। अभी विकेटें ऐसी नहीं है, ठीक, विकेटों में बहुत फर्क। फिर देखें बॉलर्स को
उस वक्त 40-45 रन आप पड़ते मुश्किल हैं। विकेटों पे बैटिंग करते थे? नहीं, उस वक्त तो ये विकेटें होती नहीं थी ना, बिल्कुल फ्लैट ऐसी हाँ। कि 500 रन बन रहा है वनडे में, 450 रन बन रहा है, 300 T20 ऐसी कोई बट एक विकेटें नहीं। प्रोफेशनल एथलीट तो हर जगह पे कर तो सकता जब है बॉलर्स ना? को जब फ्लैट विकेटें मिलती वो कोई इतना स्कोर खाते हैं फिर वो भी उनको गलत क्या होता है? कहेंगे? तो ये गलत नहीं होता, आपको सपोर्ट मिल रही होती है उस चीज की, बैट्समैनों को सपोर्ट मिल रही होती है बैटिंग विकेट की, फ्लैट विकेट की, स्मॉल बाउंड्रीज की, इसलिए बॉलर्स को इतनी मार पड़ रही तो है। फखर जमान अलग विकेट पे खेल रहे हैं, साइम अयूब अलग विकेट पे खेल रहे हैं। नहीं, अब अगर आपने लड़ना है नहीं, मैं आपसे देखें, मैं तो बेचारी, मुझे तो नहीं पता क्रिकेट का कुछ, आपने क्रिकेट खेली, आप मुझे समझाएंगे ना। पहले ही मैंने कहा है कि जब से वो इंजरी के बाद आया है उससे वैसे नहीं खेला जा रहा। ओके, अब वो नहीं खेला जा रहा, हम ये कह सकते हैं कि वो है अच्छा प्लेयर, इसमें कोई शक नहीं, सबने देख लिया उसको खेलते हुए, उसकी टेक्निक बेहतर है, सब कुछ है, लेकिन मुसलसल अगर आउट ऑफ फॉर्म है, स्कोर रन नहीं हो रहे, तो कैप्टन और कोच फैसला करेंगे उसका, उसको खिलाना है या नहीं खिलाना। ठीक है। हम तो उसने जो उसकी, अगर उसकी टेक्निक सही ना होती तो मैं जरूर बोलता कि इसकी टेक्निक सही नहीं है, इसको पहले ठीक करें फिर लाएं। टेक्निक उसकी बेहतर है लेकिन उससे रन्स नहीं हो रहे। बिल्कुल। अब ये फैसला कोच ने और कैप्टन ने करना है। अच्छा, एक फैसला और करना, और हम सब ने शायद ये फैसला करना है या ये सोचना है कि जो सारा फियास्को हुआ अभी पास्ट 2 दिनों में, जो नेगेटिविटी हुई, वो तो एक तरफ हुई, मगर ये कि एक दूसरे के ऊपर बातें करना, एक दूसरे के ऊपर कभी कुछ कह देना, कभी कुछ, मेरे ख्याल से दिस शुड एंड, देयर शुड बी अ फुल स्टॉप टू थिंग्स। और फिर जब एक दूसरे के ऊपर बातें करना भी, उसको कौन ऑथेंटिकेट करेगा कि जी 1901 में कौन था, मैं वहाँ मौजूद थी या आप वहाँ मौजूद थे, कि वाकई वो बात हुई थी कि नहीं हुई थी। इस तरह के जो क्रॉस एक्सचेंज होते हैं, शायद अपनी अपनी पब्लिक को, अपने अपने लोगों को प्लीज़ करने के लिए, मेरे ख्याल से दिस शुड स्टॉप, स्पेशली विद द प्लेयर्स, फॉर्मर प्लेयर्स हों या करंट प्लेयर्स हों, उसमें ये बात रुक जानी चाहिए। बिकॉज अभी रिसेंटली एक डिस्कशन सामने आई, एक शो पे एक ऐसी डिस्कशन सामने आई जहाँ पे इरफान पठान साहब मौजूद थे। बिल्कुल, जिससे ये स्टेटमेंट सामने आई, पहले तो ये कि शायद वो इतनी रवानी में ये बात बता गए, मगर उनको इस बात का ख्याल नहीं आया कि 7 से 8 साल सीनियर एक प्लेयर को अगर आप उस वक्त अगर ऐसा कह भी रहे थे तो फिर आप कहाँ थे और क्या आपकी वैल्यूज़ थी। मगर क्या वाकई आपने ऐसा कुछ कहा था कि नहीं? अब्दुल रज़ाक का आपने नाम लिया कि अब्दुल रज़ाक आपके बराबर बैठे थे और उनसे आपकी ये कॉन्वर्जेशन हुई। अब्दुल रज़ाक का क्या कहना है इस बारे में? आइए इस पे भी नजर डालते हैं। इरफान पठान ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है अगेंस्ट शाहिद खान अफरीदी, और मैं इस चीज को क्लियर करना चाहता हूं कि जब मैं उनके साथ बैठा हुआ था, पहली बात तो इरफान पठान बहुत जूनियर है हमारे से, और जब जूनियर प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे आता है तो एक सीनियर प्लेयर के साथ बैठा हो तो कभी ऐसी बेअदबी वाली बात कभी कर नहीं सकता। और इस बात को तो मैं क्लियर करता हूं कि ये बात बिल्कुल झूठी है और इरफान पठान को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, इस तरह झूठ नहीं बोलना चाहिए। मीडिया में ठीक है आप रहें, आपका सोशल मीडिया जो मर्जी करते थे, पर शाहिद खान अफरीदी ने ऐसे जैसे एक जूनियर प्लेयर आता है टीम में, उसके सर पे हाथ रखा एज ए नरमी से, प्यार से, मोहब्बत से। तो इस चीज को मैं क्लियर करना चाहता था कि ऐसी कोई बात नहीं। सैडली हम अपने फैंस को खुश करने के लिए क्या क्या कर गुजरते हैं। लाला, कमिंग टूवर्ड्स यू, मतलब ये जो सोशल मीडिया का दौर है ना लाला, ये बड़ा खतरनाक हो गया है। लोग अपने आप को सोशल मीडिया पे वैलिडेट करवाने के लिए क्या क्या बोल जाते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि कहीं ना कहीं फैक्ट चेक हो सकते हैं। सवेरा फ्लो दी बेल्ट में कभी कोशिश मेरी हमेशा रही कि कोई ऐसी बात ना करूं, किसी को हर्ट नहीं करता मैं कभी, लेकिन क्योंकि मुझे ये याद है कि इरफान क्योंकि नया नया आया था, पाकिस्तान खेलने आया हुआ था, मुझे बड़ी खुशी थी कि यार हमारा अपना बंदा, मतलब मुसलमान बंदा इंडिया की टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस तरह हम इज्जत जहाँ अजहरुद्दीन भाई की करते थे, इसी तरह इरफान को देख के हमें बड़ी खुशी हुई थी कि यार चलो आया है। पहले तो फखर इसको इरफान को शुक्र अदा करना चाहिए कि उस दौर में कोई इनके पास, इंडियन के पास फास्ट बॉलर नहीं थे, तो ये 120 वाला 125 वाला चल गया उस टाइम पे। तो मैंने खुशी के टाइम पे, मैं फ्लाइट पे आया तो बैठा हुआ था रज़ाक के साथ, तो मैंने इस पे सर पे हाथ लगा जो सीनियर्स करते हैं उस वक्त, तो मैंने कहा बस मुबारकबाद, मतलब मेरी फ्लाइट में मुलाकात थी, कह के मैं आगे निकल गया, चला गया। उसके बाद मुझे नहीं पता चला तो रज़ाक को पता चला कि ये रज़ाक ने तो कहा कि लाले सब झूठ है, ये तो कोई ऐसी बात हुई नहीं, कुत्ते वाली गोश ये वो कह रहा वो कर नहीं सकता।
तो आई मिनिस्टर ने 2 बातें की हैं, काश मैं वहां खड़ा होता और ये सारी बातें करता, फिर मैं देखता कि कितना कितना मर्द का बच्चा ये है। लेकिन खैर ऐसी कोई बात हुई नहीं थी। एज अ जूनियर के तौर पर मैंने उसके सर पे हाथ लगाया, क्योंकि पाकिस्तान पहली दफा आया था, यंग लड़का खेल रहा था, तो मुझे पर्सनली खुशी थी कि वो इंडिया की तरफ से खेल रहा था। लेकिन बाकी आप सोशल मीडिया का दौर सवेरा बकौल आपके अपने आप को जिंदा रखने के लिए कोई ना कोई, अच्छा ये 10 मई से पहले कहा थे, ये 10 मई से पहले इसने मेरे बारे में और भी बड़ी अच्छी मतलब पॉजिटिव बातें की हैं। 10 मई के बाद इसको क्या हो गया? आखिर ऐसा क्या हो गया 10 मई के बाद कि इन सारों की दिमाग खराब हो गए? मेरे तो जहन में लाला वो विजुअल्स आ रहे हैं अभी यूएसए में भी, उससे पहले भी आप लोगों का जब आमना सामना हुआ है, वी हैव बीन विटनेस फॉर दैट कि किस तरह मिलते हैं सब रिस्पेक्टफुली। सो आप पीछे इतना रिस्पेक्टफुली मिले और फिर ऑन स्क्रीन अगर ऐसी बात करें तो समझ नहीं आती बात कि आप मैं चाहता खुद हूं ये जो को बातें किसी कर रहे हैं, गुमान में किसी रख रहे हैं सामने लोगों करें। को। जी, फेस टू फेस किसी, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं उसको मर्द मानता हूं कोई जो सामने खड़ा होकर बात करे, मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करे। पीठ पीछे जितनी बातें करनी है कर ले, लेकिन मैं मानूंगा उस दिन कि कोई सामने आके बात करे, फिर मैं मजा आएगा ना कि बात जवाब भी दे सके बंदा आराम से ना। ये झूठ का क्या जवाब दोगी मुझे, अब पता है ना। अब रज़ाक ने भी आगे, रज़ाक तो वैसे भी मैं तो उसको अल्लाह मियां की गाय कहता हूँ, तो बेचारा उसने तो सब कुछ बता दिया। खैर, लेकिन आई थिंक वो वही सोशल मीडिया का दौर और अपने आप को बताना, साबित करना कि मैं बड़ा हिंदुस्तानी और मैं बड़ा पाकिस्तानियों के खिलाफ, और ये वो बेचारा सारी जिंदगी साबित ही करता रहेगा, देखते रहिएगा आप। ये अभी वैसे कुछ दिन एक वीडियो काफ़ी नज़र आ रही है शायद साहब आपकी, नवजोत सिंह सिद्धू भी बड़ी खुशी से मिले थे आपसे, चले वो तो आमने सामने थे, वो क्या कह रहे थे? बड़ी अच्छी बातें हो रही होंगी क्योंकि आप दोनों मुस्कुरा रहे थे। वो जो वो सामने था वही वो वीडियो में भी था। बिल्कुल। वो खास मुझे उसका उनका एक जुमला उस पर ज़रूर याद है कि ये देखने में भी हसीन है और दिल का भी हसीन है। एक जुमला उस बिल्कुल था उस वीडियो में। बट शाहिद भाई का यहाँ आपने छक्के चुक्के तो नहीं लगाए थे जो इतना वो बेचारा गुस्से में आ गया इरफान पठान? आई डोंट नो उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है। अदरवाइज उसके अगर आप 10 मई से पहले के इंटरव्यूज वगैरह, इनके वालिद साहब वगैरह की बड़ी इज्जत, बड़ी रिस्पेक्ट मिलता था। मैं इनके पास, ये जब कमरे में होते थे, मैं इनके अब्बू से खास तौर पे मिलने जाता था, उनको मुबारकबाद वगैरह देना, उनके साथ काफी गपशप लगी है मेरी। लेकिन पता नहीं, आई डोंट नो इसको क्या हो गया बेचारे को। शुक्र अदा करे कि 120 की पेस पे खेल गया ये इंडिया से। यूसुफ, ये जाहिर सी बात है, बात हो रही है फॉर्मर क्रिकेटर्स की, बात हो रही है। उस वक्त हालात ऊपर नीचे हों, कुछ भी हों, बट क्रिकेटर्स का अच्छा एक ताल्लुक रहता था। आपकी कोई इंडियन ऐसा क्रिकेटर जिससे आपकी अच्छी बातचीत थी, दोस्ती? सबसे थी, कोई ऐसा मसला नहीं था। लेकिन ये जो इरफान पठान ने बात की और जो मैंने किया, दोनों ने सही नहीं बोला जी। हम सब स्पोर्ट्समैन हैं, हम सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? देखिए, अगर पॉलिटिकल कोई डिफरेंसेस हैं तो हमसे ना खेलें, और अगर हैंडशेक नहीं करना तो हमें पहले बता देते, हम भी नहीं हैंडशेक करते, हम भी ना तैयार होते। तो अगर ऐसी चीज़ें हैं तो इनको दूर करना चाहिए। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि ठीक है, मैंने भी जो बोला वो सही नहीं, लेकिन इरफान ने भी सही नहीं बोला जी। तो हम सब ने एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, और कोई पॉलिटिकल चीज़ें हैं तो उसको आप ठीक कर लें, वरना ना खेलें। बाकी हमारी पॉलिटिकल चीज़ें जो है वो करते आशीष रहे, नेहरा पॉलिटिक्स से बहुत जिन्होंने अच्छी बात थी, हरभजन, ये यूवी, इन सब से, ड्राइवर, सबसे बातचीत होती थी, सब अच्छा ऑफ द फील्ड भी, ग्राउंड में सारे एग्रेशन में होते थे, होना चाहिए। वो ग्राउंड में बिल्कुल फुल होना एग्रेशन था। लाला के भी चेक कर ले, हमारा भी फाइट होने लगती थी, बहुत सी चीज़ें होती थी। लेकिन जैसे ग्राउंड से बाहर जाते थे ठीक हो जाता था, कुछ नहीं, क्योंकि मैच जीतना है। अगर हमारे अंदर एग्रेशन नहीं है तो हम कैसे लड़ेंगे? नहीं, ग्राउंड में कैसे लड़ेंगे? एग्रेशन तो होना चाहिए, एग्रेशन के बगैर आप क्रिकेट खेल ही नहीं सकते। यूसुफ, बड़ा इंसान वही होता है जो अपनी गलती रियलाइज़ करे और बात कर ले। आई होप इरफान पठान भी ज़रा बड़े इंसान बन के और उसका मुजाहिरा करें, और इस तरह एक सीनियर प्लेयर के लिए बात करने जो उन्होंने बात की उस पर उनको भी ज़रा नज़र सानी करें वो, और देखें। क्योंकि जब आपसे, आप शायद कभी कभार हीट ऑफ द मोमेंट में आप कुछ बोल देते हैं, वैसे तो इरफान पठान दैट वाज नॉट हीट ऑफ द मोमेंट, वो तो एक किस्सा सुनाने वाली बात थी। बट आपके मुंह से कभी कोई ऐसी बात निकल जाती है तो मेरे ख्याल से आप वापस, अगर वही बड़ा इंसान होता है जो अपनी गलती माने और कहे ठीक है हो गया था, हम आगे से इस बात का ख्याल। अच्छा, वैसे तो हीट ऑफ द मोमेंट ही था। पाकिस्तान के लिए कोई ऐसी बात करेगा तो फिर तो बात हो तो ठीक है, झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो। जो अगर बात हुई है वो बात करो, झूठ ना बोलो। अच्छा, वैसे शायद से भी एक और बात है, अगर हम जो 2000 का टाइम था और उससे पहले
जितने भी क्रिकेटर्स अक्सरियत में पाकिस्तान से भी इंडिया से भी, वो एक दूसरे के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे, उसकी स्किल के बारे में, उसकी परफॉर्मेंसेस के बारे में, उसकी ज़ात के बारे में भी हमेशा अच्छे वाक़यात ही लोगों ने सुने हैं। ये अभी से कुछ चीज़ें शुरू हुई हैं, ये किस चीज़ का फ़र्क आया इंडियन भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बारे में? और आपने तो यहाँ बैठ कर भी हमेशा, यूसुफ साहब अभी कोई बड़ा फर्क नहीं है, कोई बड़ा फर्क नहीं है, सिर्फ मोदी साहब हैं और कुछ नहीं है, और उनकी गोदी मीडिया जो है, जो कार्टून नेटवर्क है, और कुछ नहीं है। ये जो भी आपके पाकिस्तान इंडिया के जो भी हालात चल रहे हैं ताल्लुकात, ये उनका मीडिया का बहुत बड़ा रोल है उसके अंदर, जो कि मोदी के माइंडसेट के हिसाब से मोदी उनको चला रहा है। और मोदी क्या है, आरएसएस और क्या है, सियासी हो गया ना। एक चीज़ थोड़ी मैं ये सोच रही थी कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं, दुबई या यूके इधर उधर जाते हैं, तो जो हम इंडियन रेस्टोरेंट्स में जाते हैं खाना खाने जी, तो वहाँ जो यूके में या दुबई में जो इंडियंस रह रहे हैं वो बहुत ऑनर करते हैं उन्हें हम बताएं कि हम, लेकिन इंडिया के अंदर वो पता नहीं, फिर वही चीज़ कि अपने सर्वाइवल के लिए वो ये सब करते हैं। ये देखिए नहीं चीज़ क्लियर है ना कि आप इंडिया के अंदर ये सब करें, आप इंडिया से बाहर आए हैं अगर, तो आप ऑनर कर रहे हैं बड़ा, आप उनको अच्छा जेस्चर जो है वो आप अच्छे शो कर रहे हैं। तो ये चीज बड़ी दो तरफ की चीज है। पता है, चंद लोग, मुझे ऐसा लगता है कि चंद लोग ऐसे, बिकॉज लाला से मैं फिर एक चीज वो कंफर्म करना चाहूंगी। 2016 लाला T20 वर्ल्ड कप आप कैप्टन थे पाकिस्तान टीम के, दैट वाज द ओनली टाइम जिस वक्त मैं इंडिया गई थी, और वहाँ जो आम लोग हैं वो आपको इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, वो आपसे इतने अच्छे से मिलते हैं, वो तस्वीरें खिंचवा रहे थे मुझसे कि एक पाकिस्तानी आई है, दैट वाज द ओनली थिंग जिसकी वजह से वो दे वर गिविंग मी दैट इंपॉर्टेंस। तो ये मोहब्बतें तो आपने भी देखी हैं लाला? बहुत देखी है सवेरा, बहुत देखी है। मैं हमेशा अपने 2 टूर्स की हमेशा बात करता हूँ, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टूर्स की हमेशा बात करता हूँ। बल्कि इंडिया में तो हम 16 की आप बात कर रही हैं, वहां पे तो उन्हीं के ग्राउंड पे खड़े होकर मैंने बात की थी। मैंने कहा जितना प्यार मुझे, क्योंकि कप्तान गया था, एज एम्बेसडर गया था, तो मैंने वहां पे कहा था कि मुझे बहुत इंडिया से प्यार मिला, इतना प्यार मुझे पाकिस्तान में भी नहीं मिला। तो मुझे कुछ एक्स क्रिकेटर्स ने बड़ा क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन वो पढ़े लिखे लोगों के जहन के हिसाब से मैंने वो बात की थी। तो वहां पे तो हमेशा बहुत ज्यादा सवेरा, बहुत आज भी सोशल मीडिया पे अगर मेरे देखें, बहुत सारे इंडियन फैंस हैं जिनसे मेरी बात होती है, जिनके मैसेजेस आते हैं, या बाहर जो ट्रैवलिंग होती है, बहुत लोग मिलते हैं इंडियंस तो बहुत, हर जगह इंडियन आलू की तरह दुनिया में हर जगह है। हमारे सोशल मीडिया पे ये गुड सेंस में कहा गया लाला, प्लीज क्लियर कर दे इसको कि भाई वो हर जगह स्प्रेड आउट हुए हैं। पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव नहीं, ये तो अभी मुझे रिसेंटली आते विराट कोहली ने भी कहा था कि हम बहुत ढूंढ के, मैं और अनुष्का किसी कोने से किसी गाँव में गए, वहां पे भी एक साहब मिल गए, उनका सरनेम भी कोहली था। तो हाँ, ये तो ऑब्वियसली ये भी, इसको भी गलत है किसी रंग में। हमारे सोशल मीडिया पे भी अक्सर इंडियन लोगों के जो है वो कमेंट्स आते हैं, विल यू मैरी मी, विल यू इरम क्या ख्याल है आपका? नो भाई, अभी तो कोई ख्याल नहीं, अभी तो फिलहाल नो। लाला आप रिश्ता इधर उधर देख रहे थे, इरम का रिश्ता तो बॉर्डर के पार से आ रहा है। क्या इरम ने क्या कहा? इरम को रिश्ता है? इरम कहने लगी कि सोशल मीडिया पे भारत में जो लोग रहते हैं, इंडिया में जो लोग रहते हैं, उनकी तरफ से भी मैसेज आता है, विल यू मैरी मी। नहीं, इरम के पास किधर टाइम है। अच्छा शाहिद साहब, ये शाहीन आफरीदी साहब ने कल फिर 29 रन किए, इन दिनों बैटिंग के बारे में कुछ आपसे बातचीत कर रहे हैं? नहीं, शाहिद कल कह रहा था कि ये शायद रज़ाक से ये प्रैक्टिस नहीं कर रहा। अच्छा, रज़ाक के साथ कर भी रहा होगा, मेरे ख्याल में यूसुफ ने भी कोचिंग की है शाहीन की। नहीं, सही है लाला, नहीं बहुत जबरदस्त खेल रहा है टीम के लिए, बॉलिंग बैटिंग जबरदस्त। वैसे बॉलिंग कल अच्छी लाइन पे बॉलिंग की है कल कंपेयर टू अगेंस्ट इंडिया। मैं ये चाहता हूँ कि ये लाइन है, यहाँ से आप विकेट ले सकते हैं, बॉल इसी एरिया से अंदर बाहर आप करो तो आपको चांसेस बहुत ज्यादा मुंह में कभी कभार बॉल पड़ जाता है, तो वो उससे मुझे थोड़ी सी सख्त नफरत है। हाँ, अंदर बॉल आगे पड़े लेकिन डंडों के अंदर, फिर प्रॉपर यॉर्कर हो। लाला एक चीज मैं, क्योंकि शाहीन की बात ही हो रही है, मैं जरूर जानना चाहूंगी कि वाकई बॉलिंग में फ़र्क दिख रहा है शाहीन के। एक बीच में एक ऐसा पैच आया था अभी जहाँ पे बीच में शाहीन वाज नॉट बॉलिंग द वे शाहीन यूज्ड टू बॉल। क्या एक, क्योंकि प्लेयर्स ऑब्वियसली रोबोट्स तो नहीं होते, जहन आपका मेंटली आपको रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी होता है, क्या अब आपको शाहीन जो है वो मेंटली रिलैक्स लगते हैं, शायद इस वजह से बॉलिंग में दिख रहा है वो?
सवेरा मैं इस बात को दोबारा रिपीट करूंगा, उस दिन भी मैंने कहा था, ये जितने हमारे प्लेयर्स हैं जो क्रिकेट खेले जा रहे हैं, खासतौर पे फास्ट बॉलर्स की बात करूंगा, इनको बीच में रेस्ट चाहिए होता है। Yes. आप हर टीम के खिलाफ इनको नहीं लेके जाते, हर टीम के खिलाफ मतलब छोटी टीमों के खिलाफ आपने जो पीछे प्लेयर्स रेडी किए हुए होते हैं, जो बेंच पे बैठे होते हैं या जो शाहीन टीम से खेल रहे होते हैं, उनमें से आप एक एक करके लड़के लेके या दो दो करके लेके जाते हैं। तो आपका नसीम शाह हो गया, आपका हारिस रऊफ हो गया, शाहीन हो गए, ये 3-4 जो फास्ट बॉलर्स आपके हैं, इनको अब आप वक्त के साथ खिलाएं, सामने ऑपोजिशन देख के खिलाएं आप, क्योंकि फास्ट बॉलर की एक एज होती है सवेरा, आपका आहिस्ता आहिस्ता फर्क पड़ना पेस के ऊपर, आपकी फिटनेस के ऊपर, इन चीजों पे फर्क आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप कैलकुलेटेड क्रिकेट खिलाएं अगेंस्ट अच्छी ऑपोजिशन, साथ में वो रेस्ट करें, अपनी ट्रेनिंग करें, वो इसी तरह करेंगे। कल शाहीन को देख रहा था 146 पे भी बॉल किया है उसने। इसी तरह हारिस रऊफ की बात करूंगा, क्योंकि रेगुलर क्रिकेट, रेगुलर ये पाकिस्तान के अलावा फिर लीग क्रिकेट्स भी खेलते हैं, तो इन प्लेयर्स का एक कैलेंडर होना चाहिए कि इन्होंने इतनी क्रिकेट खेलनी है, ये लीग खेलनी है, इनके लिए रेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पीछे जो आपके डोमेस्टिक क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो बॉलर आ रहे होते हैं, जिनके चांसेस होते हैं, आप उनको चांस दे सकते हैं, एक दो लड़कों को। वर्कलोड मैनेज करें, वर्कलोड मैनेजमेंट बहुत जरूरी, स्पेशली फास्ट बॉलर्स के लिए। बट यूसुफ, ऑब्वियसली साइम क्योंकि टॉप पर आते हैं, इसलिए साइम की बहुत ज्यादा बात होती है। इस पूरी कहानी में हसन नवाज बच जाते हैं। हसन भी उस तरह नहीं रिस्पॉन्ड कर पा रहे जिस तरह हम हसन के लिए इंतजार कर रहे हैं कि हसन भी कुछ करके दिखाएं। वो कहाँ फंस रहे हैं? देखिए, इस सीरीज से पहले जी हसन नवाज बिल्कुल सबसे ज्यादा छक्के थे और सब उसको कह रहे थे जबरदस्त प्लेयर, अभी भी सबसे ज्यादा छक्के हैं जबरदस्त प्लेयर इस पूरे साल में, कोई शक नहीं। लेकिन जहाँ सरफेस चेंज हुआ है, न्यूजीलैंड में हमारे साथ गया पहली मरतबा, बाउंस कर रहा था, जहाँ हालांकि वो जो न्यूजीलैंड में विकेटें थी वो T20 विकेटें नहीं थी, पहली दफा मैंने देखी हैं। एक विकेट T20 एरी आई थी, उसमें उसने 100 किया, बिल्कुल। तो जहाँ विकेट में डिफरेंस आएगा वहाँ आप देखें पूरी दुनिया के प्लेयर्स हिल जाते हैं। बिल्कुल। अफगानिस्तान को कितना रेट किया जा रहा था, लेकिन मैंने मैच से पहले ही कह दिया था अगर विकेट में कुछ 19-20 हुआ तो, क्योंकि ये हार्ड हिटर हैं, ये वैसी क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। हसन नवाज भी छक्के मारने वाला है, इसको भी मुश्किल होगी। अब यहाँ थोड़ा ग्रिप कर रहा है या स्लो आ रहा है, जो भी है, विकेट में कुछ प्रॉब्लम है तो ये भी वैसे नहीं परफॉर्म कर पा रहा। लेकिन जैसे इसको फ्लैट विकेट मिलेगी ये रन्स करेगा। PSL खेलेंगे, आप देखिएगा कैसे रन्स करेंगे सब। फ्लैट विकेटें होती हैं, विकेटों का बहुत ज़्यादा अमल दखल है, अगर कोई माने या ना माने ये उसकी मर्जी है, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि विकेट फ्लैट हो और आप 130 पे आउट हो। विकेट पे कंफर्टेबल होने के लिए एक्सपीरियंस गेज करें। जैसे अगर वो डिफरेंट कंडीशंस में खेलना पड़ता है ना, फिर आप लेग बिफोर हुए हैं, बॉल सीधा है, तो इसका मतलब ये है कि जो उसका बिहेवियर है शुरू से देख रहा है बैट्समैन, उस वजह से वो ना आगे जा पाता है ना पीछे आ पाता है, फंस जाता है तो आउट होता है। किसकी बात करें? जब लेग बिफोर हुए हैं, जैसे ये भी लेग बिफोर हसन? हाँ हसन जी, या कोई भी बैट्समैन अगर इस किस्म की कंडीशन पे लेग बिफोर हो जाता है, बॉल सीधा है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो उसका रवैया है पिच का, उस वजह से वो फैसला नहीं कर पाता कि हाँ, बास का देखें ना, आपको लग रहा होता है कि ये पिच ये ना कर दे, वो ना कर दे। बास पिचें बड़ी सीधी, जैसे ये हम टेबल पे बैठे हुए हैं, इस पे मैच करा दें तो आप काली देर 250 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। वही टीम जिसने भी 300 किया इंग्लैंड की, उसको आप थोड़ा सी टफ विकेट, थोड़ी सी मैं क्या ऐसी पे लें, ऐसी पे लें, अगर वो 200 भी कर दे मुझे पकड़ लीजिएगा, नहीं करेंगे। वही इंग्लैंड की टीम जो टेस्ट में एक दिन में 510 मारा हमें पिंडी में, वो जब टर्निंग विकेटें बनी, किसी को समझ नहीं आ रही खेलना क्या है, तो वही प्लेयर है ना। तो फिर क्या करें? लड़कों को कंफर्टेबली जितवाने के लिए क्या विकेटें अच्छी करते हैं बस? क्या दोनों के लिए क्या? देखिए, ये तो विकेटें बनाने वालों पे है, हम नहीं कुछ कर सकते। लेकिन आप उनको ये नहीं कर सकते कि बिल्कुल फ्लैट विकेट और वो फिर ऐसी क्रिकेट खेले मैं उंगली उठाऊंगा। लेकिन और फिर मैं फ्लैट विकेट पे जब बॉलर्स मार खाएंगे तो मैं कहूंगा नहीं यार, बॉलर्स को एज देना चाहिए। ठीक है, ये हम डिस्कशन को यहीं पे रोकेंगे क्योंकि हम एक ब्रेक पर जाएंगे और वापस आएंगे तो दी इंपॉर्टेंट मैच ऑफ टुडे इन एशिया कप, अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका। हाउ इंपॉर्टेंट वुड दिस बी, और क्या अफगानिस्तान जो है वो एशिया की सेकंड बेस्ट टीम के टैग को, उस वजन को उठा पाएगी कि नहीं? आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।
And welcome back to Zor Ka Jod Asia Cup Special. It is श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान टुनाइट और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मैच हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होगा, बिकॉज दोनों अच्छी टीम्स हैं, बट कितनी अच्छी कौन सी टीम साबित होती है आज के दिन वो तो जब मैच होगा तभी पता चलेगा। अबू धाबी में खेला जाएगा, ये मुकाबला होगा अबू धाबी में। यूसुफ, जब ये टूर्नामेंट शुरू होने वाला था उस वक्त ये बात हो रही थी जी एशिया की सेकंड बेस्ट टीम अफगानिस्तान, बट अफगानिस्तान को जिस तरह बांग्लादेश ने उस दिन हैंडल किया, एक पूरा प्लान बता दिया कि किस तरह अफगानिस्तान को हैंडल करना है और किस तरह आप इनकी कमर तोड़ सकते हैं बैटिंग में, इनके बॉलर्स को किस तरह आप हैंडल कर सकते हैं। आज अफगानिस्तान श्रीलंका नोज वेल। मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो टीमें टेस्ट नेशन होती है ना, उनके पास एज होता है, उन्होंने डिफरेंट कंडीशन में क्रिकेट खेली होती है और वो ऐसी कंडीशन में वो खेलते हैं। और प्लस उनके पास पॉइंट ये है कि एक तो निशान का बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहा है, ओवर द इयर्स टेस्ट, वनडे, T20 प्रॉपर प्लेयर लग रहा है वो। उसको आप कह सकते हैं कि वो टेक्निकल साउंड प्लेयर है और उससे पता है वो खेल क्या रहा होता है। ये एक अच्छे प्लेयर की निशानी होती है। अच्छा, वैसे ये सबसे ज़्यादा अहम नहीं मौजूदा हालात में कि आप क्या खेल रहे हैं। हाँ, और उसकी मैंने देख रहा हूँ कि बहुत क्लोज खेलता है, अंडर द चिन खेलता है, गैप में क्रिकेट खेलता है और इसीलिए वो रन्स भी अच्छे स्ट्राइक रेट से करता है। और बॉलिंग उनकी बड़ी अच्छी है, चमीरा बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, उनका दोनों फास्ट बॉल ऊपर के। फिर उनका जो लेग स्पिनर है और तक्सीना है, तक्सीना है क्या है? नाम ना गलत लीजिएगा, नाम ना गलत लीजिएगा, ठीक शाना है। और आप लेग स्पिनर हसरंगा। हाँ, 4 बॉलर उनके बहुत अच्छे। सिर्फ शनाका पे चांस है कि कोई वो, जैसे उन्होंने उस दिन भी एक पार्ट टाइमर पे 55 रन बनाए थे, इसको कहीं टारगेट कर लिया तो शायद कोई श्रीलंका। अदरवाइज मुझे लगता है कि श्रीलंकन टीम बेटर टीम है अफगानिस्तान से, कंडीशंस के हिसाब से भी और उनके जो प्लेयर्स हैं स्किल वाइज भी वो मुझे बेहतर लगते हैं और अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं वो। अच्छा यूसुफ, जैसे आपने निशांका का जिक्र किया, इसका मतलब ये है कि एक और सबूत है कि अगर आप अच्छे बैटर हैं, आपकी तैयारी अच्छी है, प्रोसेस अच्छा है, तो स्ट्राइक रेट आपके लिए फिर मैटर नहीं करता। नहीं, फिर कहाँ मैटर करता। आपके ऊपरले 6 ओवर में जब आप खेल रहे हैं ना, तो आप अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलना ही खेलना है, क्योंकि आपको ये जो 6 ओवर मिल रहे हैं ये एक बोनस है। क्योंकि बाकी जिन्होंने आना है 6 ओवर्स के बाद उनके लिए थोड़ा टफ है, क्योंकि फील्डिंग खुल जानी, थोड़ा बॉल पुराना हो जाना है। तो ये तो एक तो बॉल भी नया है, फील्डर्स अंदर है, 2 फील्डर बाहर हैं, आप खुल के खेल, ग्राउंड खुला हुआ साहब आपके लिए सब ओपन है, तो उसमें रन्स करने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर आप 12-14 ओवर खेलते हैं और मैच नहीं ख़त्म करते तो फिर आप पे उंगली उठती है। लेकिन जिस तरह ये खेल रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये तो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। व्हाट्स द की टू हैंडल अफगानिस्तान और श्रीलंका? मैं आज किसी प्लेयर का खास नाम नहीं लूंगी, मैं नहीं चाहती कि कोई भी प्लेयर स्ट्रगल करे। आगे आने वाले वक्त में ना मैंने इशारा को पिछले मैच में डुबा दिए ना, कोई एक तो नाकाम करवाए ना। आगे खुशदिल शाह का आपने नाम लिया है, वो उसको खिलाया उन्होंने, खुशदिल शाह ने खुशी नहीं किया तो नाकाम करवाए ना। ना भाई ना, आज किसी का नाम नहीं लेना। बेचारे इतनी मेहनत करके आ रहे हैं अभी मेरी जुबान से परफॉर्मेंस नहीं। मतलब एक बंदा अपने आप को खुद पनौती कह रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है? उधर से आया मैसेज आया, इनको ना बोलने दो। वहां से आया। नहीं, ओवरऑल देखा जाए तो श्रीलंका की टीम बहुत बेहतर टीम नज़र आ रही है अफगानिस्तान के सामने। और अभी मेन चीज़ अफगानिस्तान की बैटिंग लाइनअप नहीं चल रही और बॉलिंग में भी उनके जो कैप्टन है वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। पावर प्ले के बाद आ रहे हैं, आई डोंट नो किस चीज़ का डर है, वो उनको ऑन करनी चाहिए चीज़ें, खुद आए बॉलिंग करें, बाद में मैच का जो भी रिजल्ट हो। श्रीलंका की बैटिंग भी फुल है और उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, स्पिन डिपार्टमेंट देख लें। फिर जो बैटर बॉलर्स हैं वो भी नीचे आके बैटिंग में भी चिप इन कर रहे हैं, जहाँ पे टीम को जरूरत होती है आके कोई छक्के वगैरह लगा देते हैं। तो मुझे लगता है ये श्रीलंका की टीम आज के मैच में बहुत बेहतर है अफगानिस्तान की निस्बत। तो सिर्फ ये नॉर्मल क्रिकेट भी खेले ना श्रीलंका, कोई हार्ड हिटिंग, सिर्फ पार्टनरशिप लगाएं और नॉर्मल क्रिकेट खेलें तो मुझे लगता है इजीली अफगानिस्तान को हरा देंगे। मतलब बेसिक्स पे स्टिक रहें, बेसिक्स पे स्टिक रहें। ग्रुप बी का जो पॉइंट्स टेबल है उस पर जरा नजर डालते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। और जिस तरह हमने जो है श्रीलंका को देखा कि श्रीलंका ने 2 आउट ऑफ 2 दोनों मैचेस जीते हुए हैं 4 पॉइंट्स के साथ फर्स्ट पे, बांग्लादेश 4 पॉइंट्स के साथ सेकंड पे,
3 में से 2 मैचेस जो हैं वो बांग्लादेश ने जीते हुए हैं, एंड देन अफगानिस्तान 2 मैचेस खेलकर 1 जीता हुआ है और 2 पॉइंट्स है। आज मस्ट विन फॉर अफगानिस्तान, बट द इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज द नेट रन रेट्स, क्योंकि अफगानिस्तान का नेट रन रेट बहुत अच्छा है विच इज 2.150। ऊपर श्रीलंका की बात करें तो उनका भी पॉजिटिव नेट रन रेट है 1.546 और बांग्लादेश का -0.270 है। सो अगर आप हाँ ठीक है, बिजली गिरने की बात की थी यूसुफ ने कि कोई बिजली शायद गिरे तो श्रीलंका इतने बुरे मार्जिन से हार जाए कि अफगानिस्तान और बांग्लादेश जो हैं वो सुपर 4 में चले जाएं, बट एनीथिंग इज पॉसिबल इन क्रिकेट। पॉसिबल तो कुछ भी नहीं, हो मैं सकता चाहती हूँ आपकी अंग्रेजी में जुमला मुझे बताएं। है। एनीथिंग इतना इज तो कह दिया, और क्या करें। एनीथिंग इज पॉसिबल इन आपको क्रिकेट। इंतजार करना पड़ेगा इंग्लिश सुनने के लिए। अच्छा कितना? पॉसिबल तो कुछ भी हो सकता है। देखिए अगर वो बुरा भी खेल सकते हैं, ये बड़ी अच्छी बॉलिंग भी कर सकते हैं अफगानिस्तान वाले, लेकिन लग नहीं रहा कि इधर कोई इतना ज्यादा मार्जिन होगा कि दोनों इवन टीमें हैं, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, लेकिन उनको श्रीलंका को एज है, जिनको हम हरवाना चाह रहे हैं उनको एज है उनकी टीम, मतलब उनकी कौन स्टेबिलिटी हरवाना ज़्यादा चाह है। रहा है? ये बातों से लग रहा है। श्रीलंका को हरवाना चाह रहे हैं? आप कह रहे हैं ना कि इतना मार्जिन नहीं, मैं तो पॉइंट स्टेबल नेट रन रेट की बात कर रही हूँ। नहीं, जरूरत ही नहीं, वो तो जाने आज हम अभी प्रेडिक्शन करते हैं कौन किसको हरवाना चाह रहा है। मेंडस नहीं चल अभी तक नहीं चला। कमेदो इनका प्लेयर बड़ा जबरदस्त है, कमांडू मेंडस बड़ा अच्छा खेल रहा है, वो भी क्रिकेट अच्छी खेलते हैं, इनके प्लेयर अच्छे हैं, कमांडो मेंडस। एज है। इनके भी नाम बहुत मुश्किल होते हैं भाई। कमांडू मेंडस। जिस तरह हम योर टीम? मेरी टीम श्रीलंका है। श्रीलंका, हाँ जी। इरम श्रीलंका सोच ले, इरम ने भी टाइम है तो एक बात मैं कर सकता हूं। जल्दी से करें, जल्दी। साइम के बारे में जो कह है 3-0 कर दिए उसने, और मुझे लग रहा है कि बड़े स्कोर आने वाले उसके। हाँ देखिए ये टाइम होता है, ये बोर्न स्टार बोर्न होते हैं, उसको खुद हंगर फील हो रही है। 100 कर दे 21 को इंशाल्लाह। इसी तरह देखिए डिफरेंट कंडीशंस में ये खेलेंगे, दोनों प्लेयर्स को हमारे डिफरेंट कंडीशन पे डेवलप करना चाहिए, क्योंकि फ्लैट विकेट पे खेल के स्कोर करके किंग बन जाना, फिर बाद में जब मुश्किल विकेटें आती हैं वैसे लोगों ने समझा कि बाबर आजम क्या बात कर रहे हैं। नहीं, आप जो है खैर श्रीलंका आपने चूज किया, और यस साइम, यू नेवर नो साइम कुड रिस्पॉन्ड दैट वे। हंगर खुद होता है प्लेयर के अंदर। श्रीलंका फॉर इरम एज वेल। हाफिज? श्रीलंका, इट इज ऑल श्रीलंका, बिकॉज लाला ने भी जो है वो श्रीलंका चूज की है। वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है और सब और श्रीलंका के साथ। आई डोंट वांट टू गो आउट ऑफ द बॉक्स टुनाइट, तो मैं भी जो है श्रीलंका ही कर देती हूँ, क्योंकि जरा हम प्रेडिक्शन टेबल पे नजर भी डाल लेते हैं जो हमने प्रेडिक्शन सबने की थी उसमें क्या, क्योंकि मैं ऑब्वियसली बॉटम पे ही होंगी आउट ऑफ द बॉक्स जाने की ख्वाहिश में। सो ये प्रेडिक्शन टेबल हमारा आपके सामने। सब जो है वो एक ही सफ में खड़े हुए हैं। हाफिज इमरान, शाहिद आफरीदी, मोहम्मद यूसुफ, इरम जावेद, सब एक ही सफ में। मुझे ऊपर होना चाहिए। और बस मैं एक मैच में मैंने कहा है कि बांग्लादेश जीतेगी, सबने कहा नहीं, हम आपके साथ थे सारे। नहीं, ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये जी ये गलत है, ये बिल्कुल सही सवाल जो है मोहम्मद यूसुफ ने उठाया है। हम इसको बिल्कुल सही करेंगे, बिकॉज वहाँ लाला ने भी अफगानिस्तान अफगानिस्तान का था, इरम ने भी अफगानिस्तान का था, और मैंने और हाफिज ने अपनी राय को जो है वो छुपा लिया। नहीं, वो यूसुफ साहब के साथ थे। तो जो है हमें शायद एक पॉइंट मिल जाए उसका, जो हमने छुपा लिया था अपनी राय को। मगर यस, यूसुफ इज राइट, बिकॉज बांग्लादेश वाले दिन पे जिस वक्त बांग्लादेश जीता था तो सबसे पहले हम लोगों ने यही आपस में बात की थी कि ओनली यूसुफ वन द प्रेडिक्शन। सो हाँ जी, इसको सही करें और इसको सही करके जो है वो करेंगे। हाँ जी, हर जगह पे नजर है। क्या बात हो रही है इस दफा ना यूसुफ इज टेकिंग इट सीरियसली। हर दफा होता था ना गलत कुछ हो जाता था, तो नाउ यूसुफ इज टेकिंग इट सीरियसली। स्टार ऑफ द प्लेयर टुडे श्रीलंका। ओह जल्दी से 30 सेकंड है आपके पास। बैटिंग में मुझे निशान का, हाँ बॉलिंग में चमीरा। ठीक है जी, देखते हैं कि कौन। मैं नाम नहीं लेना चाहती। नहीं लेना, नहीं भाई, नहीं नाम लेना। वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। जोर का जोड़ का आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। इट इज श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान, वेरी इंपॉर्टेंट मैच ऑफ एशिया कप डिसाइडिंग द सुपर फोर्स। और आज के दिन के बाद हमारे पास सुपर फोर की सारी टीम्स आ जाएंगी। इजाजत दीजिए सबीरा पाशा को और हाफिज इमरान को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।